एक अध्ययन कहता है कि महिलाएं हर रोज मोबाइल फोन पर औसतन 600 मिनट समय बिताती हैं, जबकि इस मामले में पुरुषों का औसत 459 मिनट है। आमतौर पर फोन पर खर्च होने वाला ये समय काम से जुड़ा होता है, जैसे ईमेल भेजना, साथ ही साथ सोशल मीडिया खंगालना। बहरहाल ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। असल में फोन का इस्तेमाल आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत सारे खुलासे कर सकता है। बार बार फोन जांचने वाले। लगातार अपने फोन पर निर्भर रहना आपको ज्यादा आवेगी बना सकता है, साथ ही जीवन के अन्य क्षेत्रों से ध्यान भी भटका सकता है। अध्ययनों के मुताबिक अपने फोन से ज्यादा जुड़ाव रखने वाले लोग उन लोगों की तुलना में ज्यादा भावुक होते हैं जो अपने फोन से दूरी बनाए रखते हैं और पूरा दिन जिनके फोन की बैटरी लगभग फुल रहती है। इसलिए अगर आप अपना ध्यान केंद्रित और खुद को शांत रखना चाहते हैं तो दिन में अपने फोन जांचने की संख्या को सीमित करने की कोशिश करें और चाहे जो भी हो जाए इस सीमा को न लांघें। और हाँ, दिन के अंत में अपने धैर्य और अनुशासन के लिए खुद को पुरस्कार देना न भूलें। शानदार बबल बाथ, लजीज डिनर, अपने खास प्रियजन के साथ रात की सैर, जो आपको मोटिवेट करे वो चुनें। संयम से इस्तेमाल करने वाले। मोबाइल फोन के ऐसे मालिक जो फोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते और उसकी तकनीकी क्षमताओं जैसे कैमरा, भुगतान, सोशल मीडिया तक पहुंच और अन्य सुविधाओं को अनदेखा करते हैं, अगर ये सब आपसे जुड़ा है तो बधाइयाँ। अध्ययनों के मुताबिक अपने फोन से बंधे न रहना अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा तनाव मुक्त महसूस करते हैं, आमतौर पर अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं और उनमें उच्च आत्मसम्मान की प्रवृत्ति होती है। फोन में डूबे रहने वाले। कुछ लोग सिर्फ एक संदेश का जवाब देने के लिए अपना फोन पकड़ते हैं और फिर बाकी चीजों को भूलकर लंबे समय के लिए सोशल नेटवर्क में उलझकर रह जाते हैं। अगर आपका स्क्रीन पर बिताया गया समय आपको शर्मिंदा करता है तो अपने फोन के इस्तेमाल का समय कम करें। शोधकर्ताओं ने पाया है कि फोन के इस्तेमाल की ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी को कम करने से आशावादिता का स्तर बढ़ाने और ज्यादा उत्पादक बनने में मदद मिलती है। आधी रात को इस्तेमाल करने वाले। जो लोग कई बार अपने फोन को सीने से लगाकर सो जाते हैं, उनमें अक्सर बिस्तर के दूसरी तरफ गलत दिशा में उठने का जोखिम रहता है। फोन स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के लिए बेहद जरूरी मेलाटोनिन हार्मोन बनने में बाधा उत्पन्न करती है। इससे नींद लेना, साथ ही अगले दिन जागना और ऊर्जावान महसूस करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके उलट अपने काम के प्रति संवेदनशील लोग आमतौर पर आधी रात से पहले फोन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। ये समझदारी वाला काम है, क्योंकि नींद पूरी न होने से हमारे मूड पर असर पड़ता है। आमतौर पर सलाह दी जाती है कि रात को सोने से 2 या 3 घंटे पहले चमकदार स्क्रीन को देखने से परहेज करना चाहिए। बैटरी चलने तक इस्तेमाल करने वाले। ये व्यवहार ऊंचे अनुशासन और नेतृत्व कौशल का संकेत है। विवेकशील व्यक्तियों को बैटरी कम होना पसंद नहीं होता, इसलिए अगर आप भी बैटरी को भली प्रकार से चार्ज रखना पसंद करते हैं तो शायद ये आपके नेतृत्व कौशल का संकेत है और आपको अपने करियर के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। बेतहाशा फोन कॉल करने वाले। आप ज्यादा फोन करते या सुनते हैं? अध्ययन दर्शाते हैं कि मिलनसार लोग दिन में ज्यादा अनियमित फोन करते हैं और लिखित संदेश भेजते और पाते हैं, और ये बात रात के समय पर भी लागू होती है। बेशक आधुनिक युग की तकनीक ने मिलनसार लोगों की दुनिया बदल दी है। वे अब संसार में कहीं भी अपने मित्रों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप अपनी नींद, खाना और कभी कभी अपने प्रियजनों को गले लगाना न भूलें। फोन कॉल से भागने वाले। इसके मुकाबले ज्यादा अंतर्मुखी यानी खुद में सिमटे रहने वाले लोग औरों की तुलना में कम फोन कॉल करते हैं। ये उनके शर्मीलेपन या कम सामाजिक संपर्कों या उनके एक समय पर एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों में टेलीफोबिया, फोन करने या सुनने को लेकर डर पैदा हो जाता है। इस तरह के विकार वाले व्यक्ति किसी का फोन आते ही बेचैन हो उठते हैं और फोन उठाने में उन्हें डर लगता है। अगर आपको ऐसे लक्षण खुद में या अपने दोस्तों में दिखते हैं तो जान लें आप अकेले नहीं हैं। ये काफी आम बात है। यूके के दफ्तर जाने वाले लोगों पर किया गया हालिया शोध बताता है कि 76% मिलेनियल और 40% बेबी बूमर में फोन की घंटी बजते ही बेचैनी भरे विचार अनुभव किए जाते हैं। इसलिए संचार के कई वैकल्पिक माध्यम होना काफी अच्छा है। दिन रात इस्तेमाल करने वाले।
फोबिया यानी डर की बात करें तो इसके उलट भी एक विकार होता है जब लोगों को फोन न आने पर बेचैनी होने लगती है। इसे नोमोफोबिया कहते हैं और ये काफी आम बात है। इसके लिए किए गए सर्वेक्षण में आधे से ज्यादा वयस्कों ने कहा कि उन्हें उस समय असहज महसूस होता है जब वे अपना फोन खो देते हैं, उनकी बैटरी या पैसे खत्म हो जाते हैं या नेटवर्क कवरेज नहीं मिलता। ऐसे ही जब आप अपने फोन को एरोप्लेन मोड में डालते हैं तो घबरा जाते हैं। यहाँ खुद को याद दिलाना सही रहेगा कि लगभग 100 साल पहले लोग बिना सेलफोन के ही जीते थे और फिर भी जिंदा रहे और आगे बढ़े। फोन तोड़ने वाले। बेशक हर आदमी एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो लगातार अपना फोन तोड़ता है या खो देता है। ऐसे लोग बाकियों की तुलना में ज्यादा आवेगी, हड़बड़ी करने वाले और एक बार में ज्यादा काम करने वाले होते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस तरह का व्यवहार काफी आम बात है। औसत अमेरिकी हर हफ्ते अपना फोन 4 बार जमीन पर गिराता है। सर्वे में शामिल लोगों के मत के अनुसार 1/3 लोगों ने माना कि वे इससे कहीं ज्यादा बार अपना फोन गिराते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि लोग आमतौर पर फोन घर पर यानी रसोई में खाना पकाते, फिल्म देखते या फिर बाथरूम में डैमेज करते हैं। अगर आप अपने फोन को नुकसान पहुंचने का जोखिम कम करना चाहते हैं तो इसे दोनों हाथों से इस्तेमाल करें, खासकर फोटो लेते हुए या संदेश टाइप करते हुए। आप अपने फोन के लिए भरोसेमंद स्क्रीन सुरक्षा चुन सकते हैं और अपने फोन के पीछे की तरफ एक फोन रिंग होल्डर भी लगा सकते हैं। और हाँ, जब आप इसका इस्तेमाल न कर रहे हो तो इसे सुरक्षित जगह पर रखें, उन खास क्षणों में भी। निष्ठावान प्रयोक्ता। आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जिसका व्यवहार ठीक इसके उलट है। वो दशकों से एक ही फोन इस्तेमाल करता आ रहा है। लोग नया फोन क्यों खरीदते हैं? इसकी 3 खास वजहें हैं: मौजूदा फोन का टूटना, बैटरी कमजोर होना और एक साधारण कारण, एक नया मॉडल खरीदने की इच्छा। लेकिन भरोसेमंद इस्तेमाल करने वालों के हाथों में सेल फोन जादुई तरीके से कभी ना बिछड़ने वाला साथी बन जाता है, जो उनका वर्षों और कई बार दशकों तक साथ देता है। इस तरह के लोग अपने सहज दायरे में रहते हैं और दुनिया को बाहर से देखते हैं और जीवन की छोटी सी छोटी चीज की सराहना करते हैं। रिंगटोन के दीवाने। ये लोग बेसिक रिंगटोन को नापसंद करते हैं और अपने फोन को हर एक संपर्क या अवसर के लिए खास संगीत के साथ व्यवस्थित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। करीब 15 साल पहले अपने मुताबिक रिंगटोन लेने का एकमात्र तरीका था उसे अपने सर्विस प्रोवाइडर से खरीदना। लेकिन आज सौभाग्य से आप मुफ्त में अपनी रिंगटोन तैयार करके फोन में लगा सकते हैं। एक तरफ रिंगटोन से आपके दोस्त खुश होकर नाच भी सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कुछ लोगों के लिए काफी असहज भी हो सकती है। किसी भी सूरत में ये बताता है कि इसे इस्तेमाल करने वाले शानदार और असाधारण व्यक्तित्व वाले होते हैं, जिनमें लोगों की राय के विपरीत जाने की क्षमता होती है। लाउड स्पीकर। ये उन लोगों के बारे में है जो अपने फोन पर जोर जोर से बात करते हैं और हर एक का ध्यान आकर्षित करते हैं। जब फोन पर बात करने की बारी हो तो लगता है ये सभी तरह के शिष्टाचार के नियम भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक दिन टोक्यो सबवे में जाना काफी फायदेमंद रहेगा। जापान में ट्रेन और सबवे में अपने सेलफोन पर बात करना काफी बुरा व्यवहार माना जाता है। बेशक वहाँ इस बात पर आर्थिक दंड नहीं लगता, लेकिन ऐसे व्यवहार पर चेतावनी जारी की जा सकती है। फैशन के मुताबिक इस्तेमाल करने वाले। अपने फोन पर नजर डालें, क्या ये आपको छुट्टियों के किसी रंगीन पेड़ की तरह दिखता है या कांच या धातु के किसी टुकड़े की तरह? अपने फोन के केस को अपने मन माफिक बनाना, उसमें एसेसरीज जोड़ना और नियमित रूप से वॉलपेपर बदलना, ये सब कलात्मक व्यक्तित्व की निशानी है, जो सौंदर्य के प्रति संवेदनशील हैं और जीवन के हर पहलू को भव्य बनाना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि मोबाइल फोन की सजावट करने वाला बाजार एक विशाल कई अरब रुपयों का उद्योग बन चुका है। पूरी स्टोरेज इस्तेमाल करने वाले। अगर आपके फोन की मेमोरी स्थायी तौर पर खत्म हो चुकी है तो इसका संकेत है कि आप काफी खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं, जो भविष्य को लेकर खासा परेशान नहीं रहता। आप शायद उबाऊ दिनचर्या और देरी से काम करने से बचते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप प्रतिभाशाली रचनाकार भी हो सकते हैं। तो फिर अपने कलात्मक कौशल पर गौर फरमाएं। जहां तक
मेमोरी की बात है, संभव है मोबाइल निर्माता जल्दी ऐसा उपकरण खोज निकालेंगे जिसमें आप अपना पूरा जीवन सुरक्षित रख सकेंगे। इसके मुकाबले संगीत, फोटो और वीडियो में से अपनी स्टोरेज को नियमित रूप से साफ करना इस बात का संकेत हो सकता है कि आप रणनीतिक फैसले लेने और लंबी अवधि की योजना बनाने में कुशल हैं। इसीलिए शायद यही समय है अपने सपनों के मुताबिक जीवन बनाने के लिए इन स्किल्स को लागू करने का। कोई फोन इस्तेमाल नहीं करते। इस श्रेणी में वो लोग आते हैं जो फोन के बिना जीते हैं। क्या ऐसे लोग भी मौजूद हैं? जी हाँ, लगभग इस दुनिया में 1 अरब लोग मोबाइल फोन से वंचित हैं और दुनिया की 1/3 जनसंख्या के पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। दुनिया में सटीक रूप से 5.13 अरब लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 66% बैठता है, और केवल 35% के पास स्मार्टफोन है। तो अगर आपके पास भी एक स्मार्टफोन है तो आप सौभाग्यशाली अल्पसंख्यकों में हैं।